श्री हरिवंश महाराज जी, क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति पूर्णता संभव है? आप वृंदावन रंगनाथ जी गए हो? अच्छा, पहली बार कैसे गए थे? कोई ऐसा जो पहुंचा हुआ है वही ले गया होगा। हमारी बात समझो, अगर वृंदावन में तुम रंगनाथ, बांके बिहारी, निधिवन, राधा रमन, सेवा कुंज दर्शन कर पाई, तो जो पहले कर गया है, करा हुआ ही आपको करवा सकता है। हम उत्तर दे रहे हैं कि जैसे वृंदावन में बिहारी जी, निधिवन या रंगनाथ जी जो दर्शन कर चुका है वही आपको दर्शन करा सकता है। ऐसे ही जो पहुंचा हुआ भगवत प्राप्त महात्मा है वही आपको पहुंचा सकता है। बिना उनके संग के तुम रंगनाथ जी नहीं जा सकती थी, बिना उनके संग के तुम निधिवन नहीं जा सकती थी, बिहारी जी नहीं जा सकती थी। वो पहुंचे हुए हैं, वो गए हैं, तो आप उनके साथ गए तो आप वहां पहुंच गए। ऐसे पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए गुरु की जब शरण में होंगे तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा नहीं कि 2-4 माला घुमाई और भगवत प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो? श्रेया सिंह जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। जिस तरह भगवान सब भक्तों के भाव में अलग अलग होते हैं, तो गुरु भी क्या सब शिष्यों के भाव में अलग अलग होते हैं? होते हैं। कोई अपने गुरुदेव को पिता रूप में देखता है, कोई गुरुदेव को माता रूप में देखता है, कोई देखता है गुरुदेव हमारे सखा भी तो है ना, हमारे मित्र भी तो है। कोई गुरुदेव को परब्रह्म रूप में देखता है, कोई गुरुदेव को स्वामी रूप में देखता है। अलग अलग भाव हैं। जिस भाव से जो गुरुदेव के देखते हैं वैसे गुरुदेव अनुभव में आते हैं। अब जो हमारी सेवा में है, शरीर सेवा में है, तो मित्रवत भी तो व्यवहार होता है। तुम उस जब मित्रवत व्यवहार हो रहा है तो मित्रवत, तो उनको है कि गुरु जी तो हमारे है ही है, लेकिन मित्र भी तो हमारे हैं। क्योंकि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या द्रवणंग तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो तुम्हें हमारी माता हो, तुम्हें हमारे दोस्त हो, तुम्हें हमारे पिता हो, तुम्हें हमारे सर्वस्व हो। जैसे हमारे संत जन है, उनके साथ बैठकर हंसी मजाक भी करते हैं, उनके साथ बातें भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो उनको लगता है हमारे गुरुजी तो हैं ही, हमारे सखा भी हैं। और जिनको ये है कि गुरुजी ऐसे होने चाहिए, गुरुजी ऐसे होने चाहिए, गुरुजी ऐसे, उनके सामने पूर्ण वही गुरु हैं। एक रंच मात्र हंसी नहीं, एक रंच मात्र खिलवाड़ नहीं। और जिनको है कि हमारे तो दोस्त भी हैं, जैसे भाव, तो उनके साथ हंसी मजाक भी अलग अलग भावों के साथ अलग। और जिनको देखा जाता है जो जैसे भाव का है वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जी। दीपक जी जबलपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब भी मैं नाम जप करने बैठता हूं तो मुझे राधा नाम की जगह आपका चेहरा दिखाई देता है। मेरा मन उसी में स्थिर रहता है। तो क्या मैं राधा नाम की जगह आपका चेहरा, गुरुदेव का चेहरा नाम जप? हाँ, ना, चूंकि जहां से राधा नाम मिला है, अब जहां से राधा नाम मिला है, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये शास्त्रीय पद्धति भी है कि यदि अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए गुरुदेव प्रदत्त नाम जप कर रहे तो परम मंगल उससे होगा। आप नाम जप करते हैं तो वो नाम नहीं आता आपका चेहरा? बहुत बढ़िया है, क्योंकि भावना है ना, संत भावना, गुरु भावना, भगवत भावना। अगर कोई अपने गुरु में परब्रह्म भावना कर ले तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, पर होना मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर है ना, तो भावना परब्रह्म की नहीं हो पाती। नहीं तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम परब्रह्म गुरुदेव को मानकर उनका ध्यान कर रहे, नाम जप कर रहे, तो इससे बढ़िया क्या है? संत दिग्विजय राम जी चित्तौड़गढ़। राम राम महाराज जी, एक बार राम नाम से उद्धार हो जाता है, ऐसी संत वाणी में आता है महाराज जी, तो बार बार क्यों नाम लिया जाए? आता है, पर शर्त है, एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, समस्त अहंकार गलित अति दैन्य। और हित माने प्रेम, यही बात रुक जाती है। मिले न रघुपत बिन अनुरागा। प्रेम, पहले प्रेम प्रकट हो ना, तो लाखों करोड़ों अरबों बार जपे हम, प्रेम प्रकट हो जाए, फिर एक बार जब निकलेगा तो उससे भगवत प्राप्ति होगी। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन,
ताको संग न छाड़ही, ध्रुव अपनो करिलीन। उसका प्रभु साथ नहीं छोड़ते। जो प्रेम से अति दैन्य, जिसका संपूर्ण अहंकार गलित हो चुका है और जो भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुका है, एक बार पुकारता है तो भगवान उसके सामने होते हैं। समझ रहे ना? हाँ। और 10 नामापराधों से रहित होकर के जो भगवान नाम जप करता है वो प्रीति को प्राप्त होता है। तो हमें बार बार नाम जप करना है, सावधानी पूर्वक करना है, हमारा अहंकार गलित हो जाए हमारा, और धीरे धीरे नामाकार वृत्ति करनी है। जैसे माला हाथ में चल रहा है, मुख में नाम चल रहा है, लेकिन मन संसार में चल रहा है, तो कनेक्शन सही नहीं है। तीनों चीजें एक बार होनी चाहिए। कर में तो माला फिरे और मुख में जिह्वा माए, मनुआ 34 फिरे सो तो सुमिरन ना आए। सुमिरन किसे कहते हैं? जब मन उसी में लग जाए। हम राम बोले और राम हमारी आंखों के सामने, राम हमारे कानों में सुनाई दे रहा है और राम का ही हमारा चिंतन हो रहा है। संपूर्णतया पूरा अंतःकरण रामाकार। वो उस भजन बहुत जल्दी, पर प्रारंभ में सबकी दशा थोड़ी इतनी होगी। इसलिए कहा जाता है भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। 10 दिशाओं में उसका मंगल होता है, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। पर इतने से जब आगे बढ़ता है तब उसकी बात होती है कि मन के साथ सुमिरन होना चाहिए, क्योंकि बंधन और मोक्ष मन का है। मन विषयों में लगा तो बंधन का कारण है, और मन भगवान में लगा तो मोक्ष का कारण है। भगवान अजामिल का जैसे उदाहरण, हाँ, अंतिम समय उसका अंतिम समय था, और उसने अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा। लेकिन नाम की इतनी महिमा है, भगवान के नाम की, कि नारायण तो अंतिम समय, नारायण इतने में श्वास पूरी हो गई और यमदूतों ने गला दबा दिया। उतने में भगवान के पास साथ आ गया कि अब कैसे आपका अधिकार है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नारायण नाम लिया है। अंतिम समय के उच्चारण के कारण, नाम उच्चारण के कारण भाव वहां नहीं था। भाव तो पुत्र का था ना, बिना भाव के उसने नारायण नाम ने अपना चमत्कार दिखा दिया। यही भगवान के नाम की महिमा है। अंतिम समय के कारण उस नाम का प्रभाव पड़ा। नहीं, जीवन भर अपने पुत्र को जो पुकारा नारायण नारायण, कभी रोमांच हुआ क्या? कभी उसका भाव बदला क्या? पुत्र को पुकारता, लेकिन अंतिम समय जब नारायण पुकारा तो उसी समय भगवान के पार्षद आकर और उसको जीवन मुक्त अवस्था प्रदान की, उसको अवसर दिया। हरिद्वार में फिर जाकर उसने साधना की और भगवत प्राप्त महापुरुष हुआ। हमारे यहाँ रामचरण जी महाराज हुए भगवान आचार्य, रामस्नेह संप्रदाय के। उन्होंने फरमाया है कि अजान भजिया का यह शरणाना, तो जान भजिया का कहाँ भक्त। हाँ, अगर हम जान करके नारायण नारायण जपेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा और भाव है भगवान, नाम जप, सत्संग और प्राणी मात्र की सेवा, 3 अलग अलग है, पर श्रेष्ठ मार्ग क्या है भगवान? तीनों बराबर है। क्योंकि हम जैसे नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप बिना संत संग के नहीं होगा। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। तो भजन का मूल है सत्संग, सत्संग से भजन होगा और भजन से ही प्रेम प्राप्ति होगी। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि समाज में, व्यवहार में, हम सब में परोपकार की भावना और भगवत भावना करें। तो तीनों का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तीनों में से एक भी हट जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारा व्यवहार बिगड़ गया, हम भजनानंदी हैं, तो हमें भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। अगर हम भजन शुरू कर रहे हैं, सत्संग ना मिले, तो भजन के विक्षेप जो हैं वो निवारण करने की हम में विवेक शक्ति नहीं होगी। बिन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि व्यवहार रामाकार हो जाए, व्यवहार भगवदाकार हो जाए। इसलिए तीनों आवश्यक हैं। साधक को तीनों ही करने चाहिए। भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं, क्योंकि बिना व्यवहार के, बिना क्रिया के हम रह नहीं सकते। एक क्षण भी बिना क्रिया किए नहीं रह सकते। तो हम केवल भजन में एकांत में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी तो व्यवहार में जाना पड़ेगा। जब व्यवहार में हम जाएं तो परोपकार की भावना रखें, परहित की भावना रखें। उसका कल्याण कैसे होगा, उसको सुख कैसे मिलेगा, उसको शांति कैसे मिलेगी, ये हमारे विचार हो, तभी हम साधक हैं, तभी हम साधु हैं। तो तीनों बातें आवश्यक हैं। इसमें श्रेष्ठता सत्संग की है।
क्योंकि सत्संग से ही भजन और परोपकार दोनों धाराएं फूटती हैं। अगर सत्संग ना हो तो भजन में रुचि नहीं होगी, भजन प्रारंभ भी नहीं होगा। सबसे मूल कार्य है सत्संग, और सत्संग से भजन, और सत्संग भजन दोनों से परोपकार की भावना।